वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से एक रोज़ा कौमी सोग का ऐलान भी किया गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद एक मुस्बत खबर का मुंतज़र था कि अल्लाह ना करे कि उसके अंदर वो मौजूद हो, मगर ऐसा ना हुआ। इस अलमनाक नुकसान पर पाकिस्तानी कौम और हुकूमत के जानिब से ईरान के लिए शदीद तरीन अफसोस का इजहार ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह शहादत का रुतबा पाने वालों की जन्नतुल फिरदौस में मकाम अता करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरानी कौम अपनी रिवायती जुर्रत से इस अजीम सदमे को बर्दाश्त करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से भी पैगाम आया है ईरानी कौम और अपनी रिवायती जुर्रत के साथ इस सदमे को बर्दाश्त करने का कहा गया। उनकी जानिब से उन्होंने कहा है कि एक रोज़ा कौमी सोग का ऐलान करता हूँ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि इब्राहिम रईसी के हेलीकॉप्टर हादसे के बाद एक मुस्बत खबर आने की मुंतज़र था कि अल्लाह ना करे कि ऐसा ना हुआ हो कि जो हादसा जिस हेलीकॉप्टर को पेश आया उसमें वो मौजूद हों, लेकिन ऐसा ना हुआ। इस अलमनाक नुकसान पर पाकिस्तानी कौम और हुकूमत की जानिब से ईरान के लिए शदीद तरीन अफसोस का इजहार ताज़ियत करता हूँ। अल्लाह शहादत का रुतबा पाने वालों को जन्नतुल फिरदौस में मुकाम अता करे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा है कि ईरानी कौम अपने रिवायती जुर्रत से इस अजीम सदमे को बर्दाश्त करे। मुस्लिम उम्मा का ये एक मुश्तरका दुख है, अलमनाक वाक़या पेश आ गया है और वज़ीर-ए-आज़म की जानिब से एक रोज़ा कौमी सोग का ऐलान भी कर दिया गया है। अपने नाज़रीन को बताते चलें, ईरानी खबर रसां इदारे तेहरान टाइम्स का भी ये बताना है कि हेलीकॉप्टर हादसा तब्रेज़ से 100 किलोमीटर दूर पेश आया, जिसमें गवर्नर तब्रेज़ भी जाँ बहक हो गए हैं। 3 हेलीकॉप्टर से एक हेलीकॉप्टर को हादसा पेश आया और उसके अंदर ये सारी आला हुकाम मौजूद थी। खबर एजेंसी के मुताबिक ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह ख़ामनाई के तर्जुमान आयतुल्लाह अली हाशिम और मशरक़ी आज़रबाईजान के गवर्नर भी इसी हेलीकॉप्टर में सवार थे। आपको बताते चलें कि हादसा पेश आया है और ईरानी सदर इब्राहिम रईसी और वज़ीर ख़ारजा हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। अफसोसनाक खबर है, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी और ईरानी वज़ीर ख़ारजा हुसैन अमीर अब्दुल्हनियान हेलीकॉप्टर हादसे में जाँ बहक हो गए हैं। सीनियर तज्ज़ियाकार अनीक नाज़री ने हमें ज्वाइन किया है। सर, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। सर, बहुत एक अफसोसनाक वाक़या पेश आ गया सुबह ही। मुस्लिम उम्मा का मुश्तरका एक दुख है ये, ईरान के सदर इब्राहिम रईसी के हवाले से कुछ अरसा कबल ही वो हमारे यहाँ दौरा भी करके गए थे। काफ़ी फ्रूटफुल विज़िट था उनका, सिफारती ताल्लुकात अच्छे हो रहे थे। सब ने उंगलियां भी मुंह में दबा रखी थी कि ये क्या हो रहा है, चूँकि इस साल के शुरू में अगर हम देखा जाए तो वो एक गलत फहमियाँ भी थी। उसके बाद अब आकर मिलना और अच्छे ताल्लुकात इस्तवार होना, क्या कहेंगे आप? असल में जी मामला ये है कि ये बहुत अफसोसनाक ज़ाहिर हादसा है और लेकिन पूरे उस खत्ते की जो सूरत हाल है इस वक्त ख़ास तौर पे गज़ा की वजह से और ईरान की इन्वॉल्वमेंट जो उस पर इल्ज़ाम लगाया जाता है उसकी वजह से, तो अब ये हादसा एक ऐसी पहेली बनेगा, यानी इसकी एक तो फैक्चुअल मैटर होगा, ये तो अभी इन्वेस्टिगेशन ऑफिशियल सामने आएगी, हमारे सामने है नहीं, तो मोस्टली क्या सराहियाँ हैं। लेकिन ये बात जरूर इस वक्त कही जा सकती है कि बेशक अगर ये प्योर टेक्निकल फॉल्ट भी था, जो कि बिल्कुल मुमकिन है कि टेक्निकल फॉल्ट हो, अगर ये प्योर को टेक्निकल फॉल्ट था और हकीकी तौर पे एक हादसा भी था, उसके बावजूद कंस्पिरेसी थ्योरीज या साजिशी थ्योरीज अब इस पे इतना इसको थ्रू सोशल मीडिया इसको अपनी तरफ अपने हक में या अपने सियासी बयानिए के हक में इस्तेमाल करने की कोशिश उस खित्ते में जो इस वक्त इन्वॉल्व है ताकतें लड़ाई में, वो इसको अपने अपने हक में इस्तेमाल करेंगी। सर, अभी स्टार्ट हो गई है सिक्योरिटी लैब्स के हवाले से? जी, वो अपने हक में इस्तेमाल करेंगी, जिसकी एक मिसाल ये होगी कि बहुत से लोग इसराइल पे ऑलरेडी यानी उनका ख्याल में इसराइल ने करवाया है। बहुत से लोगों के ख्याल में ये ईरान के अपने अंदर जो रेजिस्टेंस चल रही है उनकी हुकूमत के खिलाफ वो भी हो सकते हैं, कोई कोलैबोरेशन भी हो सकती है। तो अब भांत भांत की साजिशी थ्योरीज आएंगी सामने और जितनी जल्दी इसका अच्छा हो कि वो इसको अफवाहें खत्म करने के लिए कोई क्रेडिबल अगर काबिल एतमाद इन्वेस्टिगेशन कोई रिपोर्ट सामने आ जाए तो उससे कोई धुंध जो है अफवाहों की छट सकती है। अदरवाइज धुंध इसको अपनी लपेट में ले लेगी इस हादसे को, और उसके बाद इस इलाके में लड़ाई लड़ती हुई ताकतें, क्योंकि बहुत गैर मामूली नौयत का वाकया है कि एक हेड ऑफ स्टेट मतलब सदर है ईरानी स्टेट के, exactly. तो उस पस मंजर में इसको अपने अपने हक में इस्तेमाल करने की कोशिश की जाएगी। और मेरा ख्याल है कि ईरान की हुकूमत के लिए बड़ा मुश्किल हो जाएगा कि अगर इसमें लोगों के अंदर ये बयानिया सराहियत अगर कर गया ईरानी कौम में कि ये इसराइल ने करवाया है, तो फिर ईरान की मौजूदा हुकूमत पे शदीद दबाव ईरानी अवाम का बढ़ जाएगा कि वो जवाबी कार्रवाई करे। और उस सूरत में जाहिर है कि फिर ईरान के अपने अंदर
कोई सियासी बेचैनी जो है वो कोई तब्दीली ला सकती है, उसके यानी उससे बचने के लिए मुमकिन है कि एक इसराइल पर हमने हमला देखा है जो फायर वर्क की था, बेसिकली वो कोई कोऑर्डिनेटेड अटैक से जिसमें इसराइल को नुकसान नहीं हुआ, लेकिन मुमकिन है कि इस तरह की कोई बात फिर ईरानी अवाम तकाजा करने लगे कि आप बाकायदा जंग में फैसला किया जाए। तो ये पहले से मौजूद एक पेचीदा सूरत हाल में आप यूं कहिए कि इजाफा हुआ है और इसका फायदा उठाने की कोशिश करेगा कि दुनिया की जो तवज्जो इस वक्त गजा की तरफ है वो तवज्जो वहां से हटके किसी दूसरे कॉन्फ्लिक्ट में चली जाए, ताकि वो रफा में जो उसकी प्लानिंग्स हैं वो वहां पे ज्यादा फोकस करे, इसराइल। एग्जैक्टली।